हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए देखते हैं कि इस वक्त आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स ध्यान रखिएगा, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, इतना जरूर है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, अपनी मनमानी करने वाले हो सकते हैं। मे बी आप में से किसी के पर्सन यहाँ पे उनका जो कलर है वो काफी डार्क हो सकता है। कुछ मंगल की स्थिति ऐसी है यहाँ पे कि आपके पर्सन अपने जिद और गुस्से में सही गलत इन चीजों को लेके एक 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 कॉन्फ्लिक्ट में है। आपको लेके भी अगर सोचे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी आपको थोड़ा चेंज होना चाहिए, मे बी आपको थोड़ा और ज्यादा फेमिनिन होना चाहिए, थोड़ा जैसे कि आप इनकी बातों को सुने, आप इनकी बातों को ओबे करें, आज्ञा माने इनकी। तो एक खास तरीके से आपके पर्सन चाहते हैं कि आपका जो फ्रेम है आप वैसे दिखो, आपका जो बॉडी टाइप है वो ऐसा होना चाहिए, आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए। मे बी वो जो चारों तरफ अपने देखते हैं या आप देखते हैं ना, जिस तरीके से मूवीज में या सीरियल्स में दिखाते होंगे या एड्स में आता है या कुछ भी कहीं भी पत्रिका में, वहाँ जो वो देखते हैं फेमिनिन साइड को, उसमें आप देखते हो ना कितना परफेक्ट करके, और सर्जरीज कराई हुई लेडीज को देखते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप ये वैसे ही दिखने चाहिए। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि आप वैसे क्यों नहीं हो। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा वैसे बनो, बहुत अच्छे से सज धज के रहो, आप अपने बॉडी का ध्यान रखो, आपको थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं आपके पर्सन के मन में। और अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कंपेयर करूँ तो ये अपनी जो इनका जो मैस्कुलिन साइड है वो कितना डिस्टॉर्ट हो चुका है, वो कितना बॉडी के ऊपर जा रहे हैं, कितना उम्र इतनी होनी चाहिए, यंग होना चाहिए मेरा पार्टनर, मेरी पार्टनर, इस तरीके की चीजें उनके मन में चल रही है। तो पावर जो है ना, अब चाहे ये जिस भी अवस्था में, इनकी जो भी एज है, अभी इनकी सोच इनके सर पे चढ़ गई है कि मेरी लाइफ है और मुझे मेरा पार्टनर ऐसे ही एक कंडीशन में चाहिए। तो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आपके हस्बैंड की आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और आप अपने ये जो भी आपके पार्टनर है, खास करके अगर ये आपके हस्बैंड है, तो आपको लगता है कि ये बहुत जिद्दी है और बहुत कंट्रोलिंग हो गया है, ये मुझे अपनी उंगली पे नचाना चाहता है। तो आजकल आप भी थोड़े गुस्से में ही, शायद ठीक से तैयार नहीं होते हो, कुछ नहीं करते हो, तो ये ना एक 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 रस्साकसी चल रही है आप लोग दोनों के। यहाँ पे भी देखिए, ये रस्साकसी ही चल रही है मन में, कि दोनों को पता है कि दोनों ठीक नहीं है एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी दोनों ही छोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है। थोड़ी सी और कार्ड्स देख लेती हूँ, मरे हुए उसके पार्टनर्स की एनर्जीज। हाँ देखिए, है ना क्या यहाँ पे कि आपके पर्सन थोड़ा आप में कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ आपके करियर को लेके, कुछ आपके लुक्स को लेके। और आप में से किसी किसी के पार्टनर को आपके ही कैरेक्टर के ऊपर शक है। वो अपने कैरेक्टर को नहीं देख रहे, लेकिन आपके कैरेक्टर के ऊपर शक करें। जैसे आपको लगता है ना कि ये किसी और को भी डेट करता है, ये फ्लर्ट करता है दूसरों से, आपके पार्टनर को भी एग्जैक्टली वैसे ही आप दिखती हैं। उनको भी लगता है कि आप दूसरों के साथ फ्लर्ट करते हैं, आपका एक एक के साथ नहीं, आप शायद बहुत लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं। तो वो ऐसा आपको नहीं देखना चाहते, वो अपने सांचे में ढला हुआ आपको देखना चाहते हैं, अपना सांचा वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। पर इनको लगता है कि अगर आप कुछ अपने अंदर वैसे चेंजेस लाए तो आप लोगों का फ्यूचर शायद अच्छा हो सकता है। अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों की एनर्जी अभी ऐसी है कि आप ना, आपको मन से तो पता है कि अगर इस पर्सन के साथ की बात करें कि ये चेंज तो नहीं होगा, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं अकेले रह जाऊंगी, मैं अकेले रह जाऊंगा, या मेरा क्या होगा अगर कभी अकेले जीवन बिताना पड़ा, सबके साथ पार्टनर्स हैं। ये चीजें सोच सोच के वो जो एक चेंज आना चाहिए, आप उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, आप वो चेंज होने नहीं दे रहे हैं, या अपने दिमाग से इस पर्सन को नहीं निकाल पा रहे। हो सकता है आप अभी भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं नोइंगली, शायद आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में इस पर्सन का नाम लिखते हैं,
और मैं अक्सर यदा-कदा आप लोगों को बोल ही दिया करती हूँ कि जब भी मैनिफेस्ट कीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन, देखिए आपकी विश है, लेकिन आप ये बोलिए लिखिए ना कि जो मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे संतुष्ट रखे। आप संतुष्ट रहेंगे तो आप दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। एक बैलेंस पर्सन तो यही होता है ना। तो कभी भी किसी खास व्यक्ति का नाम लेके कि मान लीजिए ये फला नाम है, तो यही मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिल चुका है, यही मेरा लाइफ पार्टनर है, तो आप समझ ही सकते हैं आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती। तो जो भी मांगिए या तो ऐसे करके मांगिए कि जो मुझे संतुष्ट रखे, हम लोग का रिलेशनशिप ट्रू हो, हम दोनों ही सैटिस्फाइड रहे, कंटेंट रहे, नहीं तो फिर डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए कि आपकी मर्जी, आप देख लीजिए। ये 2 चीज़ है। तो आप अभी किसी तरीके से वो फ़ियर को, उस डर को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। मन में है आपके भी कि आप कहीं अकेले ना रह जाएँ, फिर मेरी देखभाल कौन करेगा, ऐसा-वैसा। तो ये एक गलत थोड़ी सोच आप लोगों की यहाँ पे मुझे भी दिख रही है। क्या सोच रहे हैं? ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले पर्सन है। आप लोग किसके साथ डील कर रहे हैं? देखिए जिनसे एनर्जीज़ मैच करे, इसलिए मैंने दोनों साइड से आप लोगों को बता दिया। ये तो बहुत ही गुस्से वाले हो, एंड दिस इज़ तो काइंड ऑफ चीटर पर्सन। ये ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे ये चल रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन इनकी नज़र चारों तरफ घूमती रहती है कि कौन कितनी सुंदर लग रही है या कौन कितना सुंदर लग रहा है। मैं अभी एक जेंडर लेके चलूँगी, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, मुझे थोड़ा उससे भी फ्लर्ट कर लेना चाहिए, कहीं से उसका नंबर मिल जाए, कहीं से बस एक मौका मिल जाए। ये तो उस टाइप के पर्सन है। यहाँ तो दोनों एनर्जीज़ वही आ रही है, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड मास्कुलाइन एनर्जीज़। ये तो ऑप्शंस भी देख रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं है, चाहे आपका जॉब या आपका करियर जो भी है या आपकी पढ़ाई है, उससे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं है ये। आपके लुक्स को लेके वो ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं है, आपके फिगर को लेके वो ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं है। इनको आप एक उनके अकॉर्डिंग चाहिए। देखिए मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी अलग है। उनकी जो चॉइस है वो ज़्यादा यंगर चॉइसेस हैं, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल, ज़्यादा एकदम टिप टॉप जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं या एड्स में या कहीं पे भी जो भी ये अपने चारों तरफ भी देखता है, तो ये थोड़ी वैसी सोच वाले पर्सन है। ऑलराइट? तो कुछ ख़ास मुझे अभी आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बस ये है कि मन में अभी उन्होंने सोचा है कि थोड़ा विराम लेते हैं अभी, तो मुझे विराम लेते हुए ही ये पर्सन दिख रहा है। हाँ, हमारे व्यूअर्स में से मैं ये कहूँगी, आप में से किसी ने या तो आप अभी अपने यार दोस्तों के साथ कुछ अपना टाइम अलग बिता रहे हैं या फिर आप किसी से मिले हैं, क्योंकि मुझे ना वैसी एनर्जी आ रही है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी से भी क्या है डिवाइन प्लीज बताएं। आप लोग एक ऐसे पर्सन हैं जो जो लोगों को देना जानते हैं, लेकिन साथ में आपको प्यार चाहिए भी। आप प्यार देते हो, आपको प्यार चाहिए। आप मनी वाइज किसी की हेल्प करते हो, आप चाहते हो कि जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं वो भी हमें समय पड़ने पे मनी वाइज हेल्प करे। बैलेंस्ड है रिलेशनशिप। जब आप किसी के लिए अवेलेबल होते हैं, आपको कोई कहता है कि या कहती है, आपके दोस्त भी कहते हैं कि चलो थोड़ा मेरी शॉपिंग करा दो, हमारे घर में शादी है। आप चाहते हो, आप पूरा दिन लगा सकते हो, कई-कई दिन लगा सकते हो उनकी शॉपिंग कराने में, उनका काम करने में। लेकिन फिर उम्मीद आपकी ये होती है, ज़ाहिर-सी बात है, उम्मीद आपकी भी होती है कि फिर हमारे ज़रूरत पड़ने पे वो भी हमारा साथ दे। ठीक है? आप ऐसे इंसान हो, बैलेंस्ड होके चलना पसंद करते हो। आपको लग्ज़री वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। आप आजकल मुझे क्या करते हुए नज़र आ रहे हो, आपने ना थोड़ा हर्मिट मोड देखा है अभी थोड़े समय से, थोड़े अकेलेपन में आप लोग रहे हैं। अब जाके आप भी घूमना-फिरना चाहते हैं, आप भी लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों से बातें करना चाहते हैं। थोड़ा एन्जॉयमेंट अब आपको भी चाहिए। ये चीज़ में अभी आप हैं, आप अपने आइसोलेशन से थक चुके हैं, एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं। अब थोड़ा
मज़ा करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा अच्छे से सजेंगे-धजेंगे, लग्ज़ूरियस चीज़ें, चमकीली चीज़ें, ब्रांड्स, ये सब आपको काफ़ी आकर्षित करते हैं। जैसे कोई भी कपड़े भी हैं, अगर काफ़ी ब्लिंगी हैं, उसमें चमक है, सितारे लगे हुए हैं या कुछ भी सरोस्की लगी हुई है, वैसी चीज़ें आपको बहुत पसंद करती हैं। वैसी ज्वेलरीज़, वैसे बैग्स अच्छे भी पसंद आते हैं, जैसे बोहेमियन टाइप के, लेकिन ऐसे चमकदार चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको लगता है कि मेरे जो घर के कर्टन्स हो या बेडशीट्स हैं, वो ऐसे होनी चाहिए, वैसे होने चाहिए। तो ऐसे शुक्र की जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे अभी शुक्र का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर में दिख रहा है। कभी जीवन में किसी ने आपके साथ गलत किया था या आपसे किसी के प्रति गलती हो गई थी, तो वो चीज़ का आपको एहसास है, आप उस गलती पे पछता रहे हैं कि शायद मैंने किसी के साथ गलत कर दिया था। जिन्होंने ये किया है, आप वो चीज़ लेना। दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने आपको बहुत अवॉइड किया था, जैसा फ़ील करा है कि जैसे आप कुछ हो ही नहीं उसकी लाइफ़ में, कहीं मैटर ही नहीं करते हो। तो वो चीज़ से अब आप बाहर कम आउट हो जाना चाहते हैं और आप अपने लाइफ़ में शांति चाहते हैं कि चलो, जो हुआ उसने किया, ठीक है? दुःख काफ़ी हुआ था आपको, मेबी एक पर्सन ने नहीं, कुछ और ज़्यादा लोगों ने किया हो, तो वो चीज़ को अब आप पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं। पीछे छोड़ देना चाहते हैं, अपने मन में आप शांति चाहते हैं। शायद वैसे पर्सन के लिए आपके मन में अब कोई वैसी वाली फीलिंग्स नहीं रह गई है, थोड़ा बहुत हाँ, अपनी हीलिंग करते हुए ही आप लोग नज़र आ रहे हैं। आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, लेकिन एक जो चेंज आना चाहिए ना, वो चेंज अभी भी आप रेज़िस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कुछ आगे रास्ते में कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो डिवाइन ये चाहते हैं कि थोड़ा आप अपनी ऊर्जा को उस व्यक्ति की या इतनी परेशानी की ऊर्जा से थोड़ा बाहर आ जाइए, ठीक है? मान लीजिए, एक बार को मान लेते हैं कि हमारे कुछ व्यूअर्स में से ये गलती हो गई होगी, तो आप उस चीज़ को जाने दीजिए, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वहाँ पे तो। वैसे तो मुझे यहाँ पे जिनसे गलती हुई है ना, वो लोग अपनी गलती रियलाइज़ करके कुछ मैसेज-वैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम होगी ये जानते हुए भी कि उतना भी आसान नहीं रहेगा, फिर भी आप में से कुछ लोग एक ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है? जहाँ पे आपने किसी के साथ ऐसी चीज़ें कर दी थी, ये मैसेज उनके लिए है। तो बाकी लोग तो ये है कि भूलने की कोशिश करें कि ठीक है, चलो जो हुआ, हुआ, भूल जाते हैं। मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, धोखा दिया या कुछ भी ऐसा ट्रीट करा है कि जैसे हम तो कुछ भी नहीं है, इधर-उधर की चीज़ें हैं, इधर-उधर के लोग हैं, गिरे पड़े से। तो आप अब भूल जाना चाहते हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो। देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आने वाला है, क्योंकि अब नया साल भी आ रहा है, जजमेंट होगा आपके साथ में, तो धीरे-धीरे आप लेसन्स लर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, जिसको आप अकेलेपन में या पता नहीं क्या होगा आगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऐसे किसी फ़ियर के कारण आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वही चीज़ है ना, चेंज को रेज़िस्ट कर रहे हैं, तो यही चीज़ें होंगी। आगे आप लोगों को तो कोई सक्सेस मिलने वाली है। आप लोग कुछ नया, कोई नया चीज़ करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, मे बी करियर में, पढ़ाई में या किसी चीज़ में, तो आगे आप लोगों को उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। थोड़ा ये जो सैडनेस वाली चीज़ है ना, जिससे आप लोग बाहर निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अपनी हीलिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यही है कि मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप लोग इस पर्सन का नाम लिख के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए, बाकी तो आपकी लाइफ़ है, आप अपनी लाइफ़ के, सबकी सिचुएशन अलग है, आप लोगों के जेंडर्स अलग है, सिचुएशन अलग है, रिलेशनशिप अलग है। कुछ लोग मैरिड हैं, इनके साथ में आप लोग दोनों हस्बैंड-वाइफ हो, तो आप प्लीज़ उस तरीके से देख लीजिएगा। मैं तो जनरल रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो चीज़ें अच्छी आने वाली हैं आप लोगों की लाइफ़ में, थोड़ा और जिस तरीके से हील करते हुए चल रहे हैं, वैसे ही चलिए। थैंक यू सो मच।